हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है एक बिल्डिंग है। क्या है? एक बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है। लेट अस सपोज इस बिल्डिंग का नाम दूंगा मैं सीडी। क्या नाम दूंगा? सीडी, सी डी। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है एक बॉय है जो एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस बिल्डिंग खड़ा है। ठीक है, ये बॉय है। क्या है? बॉय है। ये खड़ा है इस बिल्डिंग से। ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस पे। इसको मैं क्या नाम दूंगा? ए भी नाम दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है जो इस बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है? वो 30 मीटर है। और जो इस बॉय की हाइट है, जो ये बॉय यहाँ पे खड़ा है ना, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस बिल्डिंग, उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन में बोला गया है जो इस बॉय के आईज है वो कौन सी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है इस टॉप ऑफ द टावर के साथ? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है जब ये बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग जाता है, एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाता है ये इस बिल्डिंग के टॉप के साथ? 60 डिग्री। मीन जब ये आगे जाता है, यहां पे पहुंचता है। ठीक है, जब ये यहां पे पहुंचता है तो क्या होता है? इसका नाम मैं इस टाइम क्या दूंगा? ई एफ। जब ये बॉय यहां पे पहुंचता है, जब ये टुवर्ड्स बिल्डिंग जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाता है इस टॉप के साथ? 60 डिग्री। क्या बनाता है? 60 डिग्री। जिन बच्चों को एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, मैं उनसे सजेस्ट करता हूं आप पिछली वाली वीडियो देखिए। वहां पे मैंने अच्छे से समझाया एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने वहां पे अच्छे से समझाया। आप पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर ये वाला वीडियो देखो। ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस। क्या? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स बिल्डिंग। हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? जितनी डिस्टेंस बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग चला। बॉय टुवर्ड, पहले बॉय यहां पे था, जब वो आगे गया वो कहां पे पहुंचा? इस पॉइंट पे पहुंचा। तो हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है? ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। कितनी डिस्टेंस वो टुवर्ड्स बिल्डिंग चला। ठीक है, मीनस ए ई डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन में लिखूंगा लेट ए बी द हाइट ऑफ बॉय एंड लेट सी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना एज शोन इन फिगर। देखो, अगर मैं इस पॉइंट का नाम दूं जहां पे ये, अगर मैं इस पॉइंट का नाम दूं जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस बिल्डिंग को टच करता है, इसको मैं जी नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? जी नाम दूंगा। ठीक है। तो तो अगर आप देखोगे ना, फुल हाइट क्या है इस बिल्डिंग की? जो ये बिल्डिंग है ना यहाँ पे, इसकी फुल हाइट है 30 मीटर। ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये वाली हाइट, जब मैंने यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रा किया ना, उसने कहां पे टच किया? यहाँ पे। मैंने जो ये हाइट है बाय की, वो किसके बराबर है? इसके बराबर। जो ये सी जी है वो किसके बराबर है? इस बाय की हाइट के बराबर है, क्योंकि ये हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ये बराबर है। तो मैं लिखूंगा सी जी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। या मैं ऐसे बोलूंगा जो सी जी हाइट है ये कितनी है? 1.5 मीटर। ये भी कितनी है? इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1.5 मीटर। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा ये वाली हाइट कितनी होगी, फिर जीडी कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा डीजी या जीडी। डीजी इज इक्वल टू डीजी। कौन सी वाली हाइट? ये वाली हाइट। डीजी वो किसके बराबर होगी? अगर मैं फुल हाइट लूंगा उसमें सब्ट्रैक्ट इतनी वाली हाइट करूंगा तो वो कितनी किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। तो मैं लिखूंगा 30 मीटर माइनस 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। ठीक है।
यहाँ पे अच्छे से लिखूंगा ऐसे, डी जी इज इक्वल टू डी सी माइनस जी सी। ठीक है, डी सी किसके बराबर है 30 मीटर, माइनस जी सी किसके बराबर है 1.5 मीटर, विच इंप्लाइज डी जी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये वाली हाइट हमें क्या निकली, ये वाली हाइट 28.5 मीटर। जो ये 30 मीटर है ये फुल हाइट है, इस बिल्डिंग की फुल हाइट है 30 मीटर। ठीक है, असल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, असल में हमें ये ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा ना, यहां पे मैं tan को फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है जो परपेंडिकुलर है वो गिवन है, बेस अननोन है, tan ऑफ 30 डिग्री आपको पता ही है। तो आप अच्छे से ये वाली साइड निकाल सकते हो, जो ये हॉरिजॉन्टल है ना, इस बाय से लेकर इस बिल्डिंग तक जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, जो ये ट्रायंगल है यहां पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं tan ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेट करूंगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, या मैं ऐसे लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल डी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी जी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी जी बी। यहां पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री आपको पता ही है tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, डी जी डिवाइड बाय बी जी, डी जी डिवाइड बाय बी जी। ठीक है, विच इंप्लाइज tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर 3 के बराबर, tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 के बराबर, विच इज इक्वल टू डी जी किसके बराबर, हमें अभी फाइंड आउट किया, डी जी किसके बराबर है 28.5 मीटर। तो मैं लिखूंगा 28.5 मीटर डिवाइड बाय बी जी अननोन है। ठीक है, विच इंप्लाइज बी जी इज इक्वल टू 28.5 मीटर अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इस अंडर रूट ऑफ 3 को आर एच की साइड लिया, इसको मैंने इस साइड लाया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बी जी इज इक्वल 28.5 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो बी जी हमें क्या निकला 28.5 अंडर रूट ऑफ 3 मीन्स ये वाली डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है 28.5 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल अब लूंगा, यहां पे मैं क्या यूज करूंगा tan ऑफ 60 डिग्री। तो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा ना, यहां पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा tan ऑफ 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हमें नोन है, ये बेस में फाइंड आउट कर सकता हूं क्योंकि tan ऑफ 60 डिग्री मुझे नोन है। तो मैं लिख सकता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल DGF, DGF tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये tan 60 डिग्री किसके बराबर है परपेंडिकुलर मींस डी जी वो नोन है 28.5 मीटर, डी जी डिवाइड बाई एफ जी, डी जी डिवाइड बाई एफ जी, विच इंप्लाइज tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है, tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ 3 के बराबर, डी जी किसके बराबर है 28.5 मीटर डिवाइड बाई एफ जी, विच इंप्लाइज एफ जी इज इक्वल टू 28.5 मीटर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो एफ जी किसके बराबर हमें निकला 28.5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, 28.5 अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, असल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा नाउ ए इज इक्वल टू, देखो जो ये ए है ये वाली डिस्टेंस, ये मैं इस वाली डिस्टेंस के बराबर लिख सकता हूं ना, ए किसके बराबर है बी एफ के बराबर, ए किसके बराबर है बी एफ के बराबर। ठीक है, ठीक है, ए किसके बराबर है बी एफ के बराबर, क्योंकि ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ए किसके बराबर है बी एफ के बराबर। तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू बी एफ। अब आपको पता ही है जो ये बी एफ है, देखो जो ये बी एफ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने ये वाली डिस्टेंस भी मेजर की वो इसके बराबर आया, मैंने ये वाली डिस्टेंस भी मेजर की वो इसके बराबर आया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो ये बी एफ है ये किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, ये पूरी डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस वो किसके बराबर आया इस वाली डिस्टेंस के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ जो बी एफ है वो किसके बराबर है बी जी माइनस एफ जी, बी एफ इज इक्वल टू बी जी माइनस एफ जी।
बी एफ इज इक्वल टू बी जी माइनस एफ जी। बी जी किसके बराबर हमें निकला, देखो जो ये बी जी है ये किसके बराबर निकला हमें 28.5 अंडर रूट ऑफ 3, और एफ जी किसके बराबर 28.5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। तो मैं लिखूंगा 28.5 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर माइनस 28.5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, देखो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे 1 होता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ, तो मैं लिख सकता हूँ ना 28.5, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 28.5 इंटू 1 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, देखो इस स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 28.5 है, यहाँ पे भी 28.5 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉमन निकालूंगा इसको। जब मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ पे क्या रहेगा 28.5, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1, क्योंकि मैंने 28.5 को कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 रहेगा, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, अगर मैं इस 28.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, किसके साथ 2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 57। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 57 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रेशनलाइज करूंगा, मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 3 करूंगा, डिवाइड भी मैं क्या करूंगा अंडर रूट ऑफ 3, तो ए किसके बराबर आएगा 57 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3। ठीक है, ए इज इक्वल टू, अगर मैं इस 3 को इस 57 को डिवाइड करूंगा, 3 1 3 3 19 57 19 अंडर रूट ऑफ 3 आंसर आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वाई कितना टुवर्ड्स बिल्डिंग चला 19 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर, यूनिट साथ लिखना है यहाँ पे। देयरफॉर बॉय walks 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर टुवर्ड्स बिल्डिंग। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, लेट अस सपोज इस बिल्डिंग को मैंने क्या नाम दिया ए बी। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, इसको मैंने क्या नाम दिया ए बी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है जो इस बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 20 मीटर, मीन ये वाली जो इस बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है जो टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग है वहां पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, मीन यहाँ इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर है, इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर है, लेट अस सपोज उसको मैंने क्या नाम दिया बीसी नाम दिया। ठीक, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है अगर एक पॉइंट लोगे आप ग्राउंड से, ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिया ग्राउंड से, लेट सपोज ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये ग्राउंड से एक पॉइंट है, ये ग्राउंड है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है इस पी से अगर आप देखो ना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इस पॉइंट पी से अगर देखोगे आप एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टू द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टू द टॉप ऑफ द टावर, वो क्या है 60 डिग्री। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर से जो ये पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है वो कितना है, वो 45 डिग्री है। ठीक है, देखो मैं दोबारा बोलता हूं आपको, क्वेश्चन में बोला गया है एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है ए बी, क्वेश्चन में बोला गया 20 मीटर, क्वेश्चन में बोला गया है इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है एक ट्रांसमिशन टावर है जो इस बिल्डिंग के टॉप पे है, मीन जो इसका टॉप है ना यहाँ पे, उस पर एक ट्रांसमिशन टावर है, मैंने उसका नाम क्या दिया बीसी। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है एक पॉइंट है कहाँ पे ग्राउंड पे, उस पॉइंट पे या मैं ऐसे बोलूंगा उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना टू द टॉप ऑफ द टावर वो क्या बनता है 60 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टू द बॉटम ऑफ द टावर वो क्या बनता है 45 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, मीन बीसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो मैं सोल्यूशन में लिखूंगा
लेट ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एंड बी सी बी द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, या मैं ऐसे बोलूंगा हाइट ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग। ठीक है, देखो हमें कौन सी हाइट मेजर करनी है, कैलकुलेट करनी है, बीसी मींस हाइट ऑफ द टावर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले कौन सी ट्रायंगल लूंगा, ये वाली ट्रायंगल लूंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे tan का यूज करूंगा। देखो हमें तो इस ट्रायंगल में तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये वाली डिस्टेंस मींस ये वाला साइड तो हमें गिवन है, ये वाला साइड अननोन है, तो tan ऑफ 45 डिग्री हमें नोन है, तो हम इस साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नाउ tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, ए बी, तो मैं लिखूंगा ए बी डिवाइड बाई बेस क्या है, पी ए। ठीक है, tan ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर है, tan ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर। ए बी किसके बराबर है, मींस हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो गिवन है 20 मीटर, तो मैं लिखूंगा 20 मीटर डिवाइड बाई पी ए। तो पी ए किसके बराबर है, 20 मीटर। मतलब इस बिल्डिंग से ये पॉइंट कितना दूर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, मींस ये वाली लेंथ कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, तो ये वाला हमने फाइंड आउट किया 20 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, बड़ी वाली ट्रायंगल। इसमें मैं क्या यूज करूंगा, मैं इसमें tan यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें पता ही है, ये वाला साइड हमें पता ही है, ये वाला साइड हमें पता ही है, tan ऑफ 60 डिग्री भी पता है, तो हम इस परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं, मींस ये वाला साइड हम अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ना, आल्सो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, ए सी डिवाइड बाई बेस पी ए क्या है 20 मीटर, तो मैं लिखूंगा डिवाइड बाई पी ए, विच इंप्लाइज tan ऑफ 60 डिग्री के बराबर है अंडर रूट ऑफ 3 के बराबर। ठीक है, ए सी डिवाइड बाई पी ए किसके बराबर है, 20 के बराबर, विच इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ए सी किसके बराबर आया, मीन जो ये वाली हाइट है, मीन फुल हाइट, इस टावर की भी हाइट और इस बिल्डिंग की भी हाइट, दोनों की हाइट कितने आई हमें, 20 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर, 20 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, असल में हमें कैलकुलेट क्या करना है, बीसी कैलकुलेट करना है। अगर मैं इस फुल हाइट को ये वाली हाइट माइनस करूंगा, तो ये वाली हाइट हमें आएगी, मीन हाइट ऑफ द टावर हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा नाउ बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, माइनस ए बी, बी सी इज इक्वल टू, ए सी किसके बराबर हमें निकला 20 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर, माइनस ए बी किसके बराबर है, ए बी 20 मीटर के बराबर है। देखो यहां पे भी 20 मीटर, यहां पे भी 20 मीटर, तो मैं इस 20 को कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं लिखूंगा 20, तो यहां पे कितना रहेगा अंडर रूट ऑफ 3, माइनस यहां पे कितना रहेगा 1। ठीक है, मीटर। तो जो हाइट ऑफ द टावर है, जो इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट है, वो कितनी हमें निकली 20 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कल हम इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। जिन भाइयों ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे, मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। ओ जिन भाइयों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नहीं पढ़ा, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से उसको अच्छे से पा सकते हो और फिर ये वाला चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि विदाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां पे हमने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा। ठीक है, तो आप पहले वो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ो, फिर आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट करो। ठीक है।